हरियाणा में और पंजाब में जो था डॉजी डॉक्यूमेंट्स लगा के हम जो है वीज़ा वूज़ा लगवा लेते थे लेकिन जिसको भूख है, गरीबी देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। उसको लग रहा है कि मैं इतना लोन लेकर आया हूँ, कर्जा लेकर आया हूँ, वो तो करेगा। कौन कौन से ऐसे काम है जो अगर हम यहाँ से सीख के जाए तो वहाँ पर वो हेल्प करते हो, वो कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर नीड है इनका। तो आज लगभग मुझे 11 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। 6.5 बैंड में मैं गया था। कितने बजट में गए थे आप उस टाइम, और आज के टाइम में कितना बजट अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है? हमारे लगभग लगे थे 3 दिन के अंदर अंदर वो अपनी सारे एक्सपेंस निकाल सकते हैं पूरे मंथ और उसके बाद उसका सारा प्रॉफिट है, चाहे वो घर भेजे, इंडिया भेजे, या जैसे उसको स्पेंड कर। जिसकी फीस लगभग लगा लो आप 1 साल की कम से कम आती है। गांव के हैं, घर के हैं, तो स्टडी कम कर रखी होती है तो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है ये वहाँ पे फाइल लगा देते हैं। वो कौन सा मोड था जब आपको लगा था कि हाँ अब मैं ग्रो कर रहा हूँ? 20-20 हज़ार ब्रेड बनाते थे। हाँ। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट बाय, मैं हूँ आपके साथ नमन शर्मा और मेरे साथ है KKS यानी कमलकांत शर्मा। और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नॉलेज की बात करने जा रहे हैं जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और एक ऐसी नॉलेज, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने कई भारतीयों को डिपोर्ट किया, अलग अलग देशों के लोगों को डिपोर्ट किया। और अब ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि कोई अमेरिका जाने की सोच रहा होगा, मगर लोग अदर कंट्रीज जाने की सोच रहे हैं। और भी कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो भैया हैं KKS कमलकांत शर्मा जी, वो उनको जो है 11 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है। 11 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस होता है। और मुझे नहीं लगता जैसे आप लोगों को इंडिया के बारे में सब कुछ पता होगा, इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया होगा। अब ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप वहां पर जा सकते हैं, कैसे स्टडी होती है, कैसे आप लोग जॉब कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, और सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। जी भैया स्टार्ट करें फिर। हाँ श्योर। तो सबसे पहले आप बताओ, आप कब ऑस्ट्रेलिया गए थे, कौन से सन में, आपने क्या क्वालिफिकेशन की थी, और क्या क्या बताना चाहोगे, बताइए। मैं जो है सन 2014 में गया था, जुलाई में। जी ठीक है। तो आज लगभग मुझे 11 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मैं गया था स्टडी बेस पर वहाँ पे। उस टाइम पे लगभग लगा लो आप जो है 6.5 बैंड में मैं गया था। ठीक है। और आइलेट्स PT करके। हाँ, आइल्स करके। और उसमें लगभग जो है मैंने वहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे एडमिशन लिया था। कौन सी यूनिवर्सिटी में? होम्स क्लीन चैडस्टन कैंपस में। ठीक है। ये कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में? ये ऑस्ट्रेलिया में माउंट वेवरली में पड़ती है। ठीक है। जो कि सिटी से लगभग जो है 20 और 30 किलोमीटर के दायरे में है। जी हाँ, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे मैंने अपनी स्टडी की है। तो कैसे आपके कितने बजट में गए थे आप उस टाइम, और आज के टाइम में कितना बजट अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है? उस टाइम जो है हमारे लगभग लगे थे 13 से 14 लाख रुपए। ठीक है। और फंड्स वगैरह जो है मैंने खुद ने अपने शो किए थे यहाँ पे। और आज की टाइम में तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्रीम है। जी। वो सिर्फ क्रीम लोगों को आजकल जो है वीज़ा देती है। और लगभग आप लगा लो आज की टाइम में अगर जो कोई जाता है, अगर क्योंकि वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉपर बैचलर की जो डिग्री है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा देते हैं। ठीक है। और जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो बहुत कॉस्टली है, जिसकी फ़ीस लगभग लगा लो आप 1 साल की 24 लाख कम से कम आती है। 24 लाख कौन से कोर्स की? आप कोई भी कोर्स ले लो, बट 24 लाख मिनिमम है। हाँ मिनिमम है, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत महंगी हैं। और इसमें मतलब आप ये लगा लो कंट्रीज़ में, बड़ी कंट्रीज़ में ये लगभग गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है, और वहीं उसी से वो वीज़ा दे रहे हैं आजकल। अच्छा। और इसलिए वो जो है, क्योंकि पहले क्या था कि अपने हरियाणा में और पंजाब में जो था डॉजी डॉक्यूमेंट्स लगा के हम जो है वीज़ा वूज़ा लगवा लेते थे। तो वहाँ पे उन्होंने नोट किया बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो रही थी कि लोग आ रहे थे वहाँ पे, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स थे, और जो कि उनको वीज़ा लेने में देख रहे थे वो आगे पढ़ नहीं रहे थे, कॉलेज चेंज कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अब जो है सब कॉलेजेस को वीज़ा ग्रांट करने बंद कर दिया और सीधा यूनिवर्सिटीज़ से टाई अप कर दिया कि हम स्ट्रिक्टनेस हो गया पूरी। हाँ, बहुत इतनी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है कि आप ये लगा लो कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तो बंद ही कर रखा उन्होंने। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने हैं के जो बंदे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के, ये लगभग क्या है अपने यहाँ पे थोड़े गांव के हैं, घर के हैं, तो स्टडी कम कर रखी होती है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है ये
वहाँ पे फाइल लगा देते हैं और सडनली जो है समटाइम्स जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रांट कर रहा था पिछले कुछ सालों से वीज़ा, बट अब उन्होंने देखा कि सारा फ्रॉड है, वहाँ पे जाके विड्रॉल कर लेते हैं अपनी सीओई वगैरह और जो पैसे जो हैं वहाँ से निकलवा लेते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब अब आपके पैसे भी बहुत लग रहे हैं और बहुत ही कम लोगों को वीज़ा मिल रहा है इस टाइम, ये सिचुएशन है। हाँ, बहुत बड़े मतलब ऐसी सिचुएशन है और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी फीस निकालना हार्ड भी है किसी बच्चे के लिए। अगर इतनी फीस देने से अच्छा तो इंडिया में ही कर ले कुछ। हाँ, इंडिया में आप देखो ना 24 लाख लगा के जा रहे हो तो आपकी फ्लाइट्स खर्चा है और है, वहाँ पे रह के है, पहले साल तो सेटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती चलो है। फ्लाइट्स करी, चले गए वहां पर, मान लो किसी के साथ वहां पर कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो वहां पर कैसे रहेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरे लोगों के साथ, और क्या कुछ सिस्टम रहता है? ऐसा है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक पे कई ग्रुप्स होते हैं, मार्केट प्लेस पे होते हैं, तो आप उनके थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप्स में आप बोल सकते हैं कि मुझे रूम चाहिए 1 महीने के लिए, तो वो आपको रूम भी अवेलेबल करवा देते हैं। कम्युनिटीज़ हैं कई ज़्यादा, और आपको टैक्सी सर्विसेज के ग्रुप हैं, आप उनमें मैसेज कर सकते हैं कि हम इस डेट को इस टाइम पे आ रहे हैं, और वो वहाँ से रिसीव कर लेते हैं और आपको उस रूम पे ड्रॉप कर देते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं? क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पर आज ज़्यादा लोग फेक भी हैं। अब कोई हमारी वीडियो देखकर अगर साइट्स पर जाता है तो वो कल को कहेगा कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो कौन कौन सी साइट्स हैं? जैसे गमट्री है, ऑस्ट्रेलिया में जो है गमट्री है, जो जॉब के लिए भी वहाँ पे यूज़ होती है और रूम्स के लिए भी यूज़ होती है। और आपको अगर जो कोई व्हीकल खरीदना है और चीज़ें खरीदनी है, ये सब जो है, ये जो गमट्री ऐप है, ये सबसे बेस्ट है वहाँ पे, जो अधिकतर लोग हाँ जो यूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। वेबसाइट है इसकी? हाँ, पूरी ऐप है, ऐप स्टोर में भी है, उसमें हाँ सैमसंग में भी, हाँ जी जी। ठीक है, अब हम चले गए वहाँ पर, एडमिशन वगैरह मिल गया तो रह गए। तब जैसे हम बात करते हैं अर्निंग की, अर्निंग, अब हम जा रहे हैं, हम सबको पता है कि जो भी लोग यहाँ से जाते हैं वो जाते तो स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने के लिए, हाँ जी जी। मगर पता है कि अगर रहना है, अगर जिंदा रहना है, आगे कर्जा लेकर जाना है, उसे चुकाना है, तो कुछ ना कुछ कमाना भी पड़ेगा। हाँ जी जी। तो ऐसे में क्या कुछ वहाँ पर प्रोसेस रहता है कि भाई यहाँ पर वहाँ जाकर ये काम बेस्ट है, अगर हम इंडिया से जा रहे हैं तो हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं? कौन कौन से ऐसे काम है जो अगर हम यहाँ से सीख के जाएं तो वहाँ पर वो हेल्प करते हो, वो कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर नीड है इन कामों की? जैसे कि जो है ऑस्ट्रेलिया में जो आजकल जो है कटिंग जो है एक्सपेंसिव है वहाँ पे। अच्छा, हेयर कट्स? हाँ, हेयर कट्स बॉयज या गर्ल्स या बोथ अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग 40 से $45 $50 चार्ज करते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंडिया में जो है हेयर कट वगैरह सीखना इजी भी है, और वहाँ पे आपको इसमें कैश जॉब भी मिल सकती है, कैश जॉब, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पर डे के हिसाब से $200 $250 $300 तक चला जाता है। वो इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो कितना अच्छा इस चीज़ में कितनी मेहनत कर सकता है और कितना टाइम स्पेंड कर सकता है अपनी जॉब में, तो वो अच्छा अर्न कर सकता तो पहले ट्रायल देखते हैं, ट्रायल पे रखते हैं, या इसका भी वो कहते हैं कि कोई कोर्स है या कुछ? ऐसा है ना, जैसे एक्चुअली आपने अगर जो यहाँ से ट्रेनिंग ले रखी है और कर रखा है, आपको मतलब इट मीन्स आप फ्लुएंट में कर सकते हैं काम। वहाँ पे जाके ऐसा आप उनसे बात करो तो आपको कैश में जॉब भी मिल जाएगी, और वो आपको 10-15 दिन की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आप उसमें उनके टूल्स वगैरह जो है थोड़े एडवांस होते हैं, तो आप उसको यूज़ करना सीख जाओगे क्योंकि आपने पहले यहाँ पे काम किया है। तो हेयर कट के कैसे चार्जेस रहते हैं? पर आवर वर्किंग के रहते हैं या पर हेयर कट के रहते हैं? एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है हेयर कट का, तो आप उसमें एक बंदा जो है पर डे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली $250 से लेकर $300 कमा सकता है। अगर जो वो पर आवर, सॉरी पर डे, पर डे इट मीन्स लाइक यू आपको पे करेंगे लगभग 25 से लेके $35 तक पे कर सकते हैं वो पर आवर। पर डे में कितने आवर वर्किंग? एक्चुअली सुबह 8 बजे से लगा लो कि रात के 9 बजे तक, मतलब अप्रोक्स 12 घंटे आप काम कर 12-13 घंटे, मतलब $250 से $300। हाँ हाँ। और उसकी इंडियन वैल्यू, इंडियन रुपीस में कितने बनेंगे? इंडियन वैल्यू में आप ये लगा लो कि एटलीस्ट 15,000 से 17,000 बन सकते हैं एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। तो मंथली तो मतलब 4-5 लाख रुपए हो गए। इतने तो हम शायद 2-3 साल में भी नहीं कमा पाते। हाँ, कई मतलब, लोग तो हाँ, पूरी जिंदगी बीत जाती है कई लोगों की, जो कि बहुत हार्ड है यहाँ पे कमाना। बट चक्कर ये है ना कि आपको आप कितना कर सकते हैं। अभी जो जैसे आप कहते हैं कि कई बार के मैं 7 दिन कर लूंगा, बट 7 दिन पूरे 12-12 घंटे करना हर कोई नहीं कर सकता, इट्स हार्ड जी। लेकिन जिसको भूख है, गरीबी देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है वहाँ जिसको लग रहा है कि मैं इतना लोन लेकर आया हूँ, तो कर्जा लेकर आया हूँ, वो तो करेगा। हाँ, जैसे कई बार जो है अपने अधिकतर जो लोग हैं हरियाणा के या हिमाचल के या पंजाब के, पीछे से ज़मीन बेच के जाते हैं, या उनको खाने की भी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो वो एक दाव लगा के जाते हैं, और उन्होंने गरीबी देखी होती है, तो इसलिए वो शायद बहुत मेहनत करते हैं और वो चीज़ें बहुत अर्न करते हैं,
बहुत चीज़ें सेटल भी करते हैं अपने जमीनें भी परिवार बेच देते, घर भी बेच देते। को। हाँ, फिर वो लेते भी हैं उसी हिसाब से। अगर बंदा सेटल रेगुलर कर रहा है तो वो ग्रो करेगा। करेगा। और जैसे डाउट रहता है कि वहां पर पैसा तो ज्यादा मिल रहा है मगर फिर वहां पर खर्चे भी उसी हिसाब से हैं, ऐसा कुछ भी है? आप ये कह सकते हैं खर्चे, देखो आप अगर जो सही लाइफ जीना चाहते हो और आपके अंदर कोई ऐप नहीं है तो आप लगभग लगा लो कि महीने में आपको $700 से जो है आपको रूम मिल जाता है। ओके। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप $200 स्पेंड कर दीजिए फ्रूट्स पे, खाने पे, चीज़ों पे। और $1000 मेरा जो मानना है अप्रोक्सीमेटली खर्चा होता है बंदे का, जो 1 मंथ का। हाँ 1 मंथ का। ठीक है। शेयरिंग में भी रह सकते हैं, आपको थोड़ा और चीप पड़ेगा। मतलब डिपेंड अपॉन के आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको क्या करना है आगे। कई लोग होते हैं खर्चीले होते हैं, वो नहीं रहना चाहते किसी के साथ। कईयों को ऐसा होता है कि मुझे लाइफस्टाइल ऐसी जीनी है, लेकिन जिन्होंने रहना है और करना है लोग करते हैं। मतलब हम बिल्कुल मिनिमम स्पेंड करें तो हम 5 दिन की कमाई में अपना पूरा महीने का चला सकते हैं। यही होगा $1000 तो। $1000 होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कोई बंदा जो मेहनती है 3 दिन के अंदर अंदर वो अपनी सारे एक्सपेंस निकाल सकता है पूरे मंथ की। पूरे मंथ और उसके बाद उसका सारा प्रॉफिट है, चाहे वो घर भेजे, इंडिया भेजे, या जैसे उसको स्पेंड करना है। हाँ, क्योंकि आपको चलो थोड़ी बहुत फीस होती है, चीज़ें होती हैं। आप छोटे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, छोटे कॉलेजों की फ़ीस जो है लगभग $1000 महीना की है, $1000। तो आप वो पे करके उसके बाद जो आपकी है वो सेविंग्स है। कई लोग बहुत पैसे बेचते हैं, 5-5 लाख रुपए भी महीने के बेचते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो आया था, मतलब वो बहुत गरीब था। जब वो मेरे पास आया तो बोला कि मुझे बहुत मेहनत करनी है भाई, मुझे ज़मीन लेनी है, ये लेनी है। तो उसने एक महीने के 6-6, 7-7 लाख भी कमाए हैं एक महीने। हाँ, मेरे को एग्जाम्पल वो अपनी नज़र में दिखता हूँ मैं उसे। वहाँ पर लोग डबल डबल शिफ्ट भी करते हैं, 2-2 काम भी करते हैं, दिन में एक काम किया, रात को एक काम किया, ऐसा कुछ भी है? हाँ, करते हैं। मैंने खुद जो है 24 आवर 36 आवर भी काम किया है। मैं सिक्योरिटी में था। तो आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे? मेरी फर्स्ट जॉब जो थी फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर की थी, जो कि मैं लोगों के घर जाके एक एक जो है मैं दिन में 20 किलोमीटर चलता था। दिन में? हाँ, पैदल चलते थे? पैदल चलता था। और एक एक घर पे जो है, जो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैम्पलेट्स, जी जी, तो मैं वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था। और कितने वर्किंग आवर करते थे आप वो? वो मैं करता था सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे 6 बजे तक। उसके बाद मैं करता था पिज़्ज़ा डिलीवरी। तो आपको उसके कितनी अर्निंग मिलती थी 1 आवर की, या क्या कुछ था उसका? उस टाइम क्या था कि मैं नया था, मेरा कोई वहाँ पे सर्कल नहीं था, जानकारी कोई नहीं भी थी। जानकार नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। मुझे एयरपोर्ट से कोई लेने भी नहीं आया। तो बल्कि मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी, क्योंकि मैं आज तक दिल्ली तक नहीं गया था जब हम यहाँ थे। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं गया तो वहाँ दिल्ली तक नहीं गए तो सीधा ऑस्ट्रेलिया चले गए थे? हाँ, क्योंकि ड्रीम था? नहीं, ड्रीम भी था, बट कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे, घर के हालात ऐसे थे कि मुझे कुछ करने का मन था। तो इसलिए मैंने थोड़ा मतलब लोन पे लोन लेके चीज़ें लेके, मेरे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं मैंने क्या किया, क्योंकि उनको तो बस ये था भाई आप बेटा कुछ करो, हम आपके साथ हैं। साथ थे? तो मैंने लोन लेके फिर वो चीज़ें करी और फिर मेरा वीज़ा लग गया। 13-14 लाख आपने टोटल? हाँ, वो लगाए थे। बल्कि मुझे तो जब मैं फ़्लाइट से उड़ा तो हांगकांग मेरा स्टे था। मैं हांगकांग जैसे ही उतरा मुझे रोनी आ गई। मैं बहुत रोया वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे कौन रिसीव करेगा। और मेरे पास पैसे भी उस टाइम थोड़े लगा था निकल तो गया हूँ, पर क्या होगा आगे, फ्यूचर नहीं पता था। मैं ही जानता हूँ उस चीज़ को कि मैं कैसे उस चीज़ से निकला। क्योंकि आपको जब कभी कुछ नहीं पता हो चीज़ों का और आप इतनी दूर अपनी कंट्री से चले जाओ, और मैं जैसे ही हांगकांग उतरा, कोई हिंदी में इंग्लिश मुझे नहीं आती थी उस टाइम पे। इंग्लिश भी नहीं आती थी? नहीं आती थी, बस काम चलाऊ था। तो समझ लेते थे? हाँ, समझ लेता था, बट इतनी नहीं होगी। हाँ। उसके बाद जब मैं गया वहाँ एयरपोर्ट पे, तो मैंने देखा लोग जो है हांगकांग की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो मैं तो डर के मारे वहाँ पे बैठ के रोता रहा। फिर मुझे एक अंकल जी मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। मैं उनको हमेशा कभी भी कोई फंक्शन होता है, चीज़ें होता है, तो मैं उन्हें कॉल करके थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखाया। ठीक है। वो मुझे एक गाइडलाइंस दे गए कि भाई कमल, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो आज, मैं भी जब मैं आया था 1980s में वो आए थे, तो वो भी इंडिया से ही गए थे? हाँ, वो इंडिया से ही गए थे। उनके जो हैं इंग्लैंड में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो वो मुझे बोल के गए कि डर मत, तू आगे बढ़, बहुत आगे जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सेम। उन्होंने मुझे फिर आगे रिसीव किया, ड्रॉप किया, फिर मैंने आगे जो है आगे अपनी काम किया। तो आप 2014 में गए थे, तो आप कैसे जब वहाँ पर पहुँचे, कैसे रूम लिया, और आपने कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, तो कैसे कॉलेज जाते थे, कैसे जॉब को मैनेज करते थे, क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता था? जब मैं गया वहाँ पे तो मैं किसी के पास रुका था।
तो वो दोस्त का दोस्त था, दूर का नॉन था। दूर का नॉन था। तो उन्होंने मुझे एक दिन रखा। अब उन्होंने बोला कि अगले दिन के आप खाली कर दो। अगले दिन ही बोल अगले दिन ही बोल दिया। और मैं जो है एक वाकया है जो मेरे साथ हुआ। मैं रात को भूखा गया था क्योंकि मैंने फ़्लाइट में भी, मुझे ऐसा लगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैंने फ़्लाइट में भी नहीं खाया कुछ। तो जब मैं उनके घर गया, वो एक लड़का वहाँ पे खाना खा रहा था। वो बोलता खाना खाएगा। अब आप किसी के घर फर्स्ट टाइम जाते हो तो शायद आप यही बोलोगे कि नहीं जी कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला नहीं जी कोई बात नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं उस दिन भूखा रात को सोया। और फिर अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप रूम चेंज कर लो। फिर मैंने फेसबुक से एक आइल्स का दोस्त ढूंढा, उससे मैसेज किया, बात की। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ। तो जब मैं उस घर में गया, आप ये लगा लो कि 17 बंदे थे उस घर में। 17 बंदे? 17 बंदे थे। कितना बड़ा घर था वो? वो घर 3 बेडरूम का था। और वहाँ पे आप ये लगा लो कि शायद 60-70 तो शूज़ की पेयर पड़े थे वहाँ पे। ठीक है। और बट मुझे ये था कि मुझे वहाँ पे रहना है, बसना है, चाहे मुझे कम पैसे में मुझे सरवाइव करना था, बिकॉज मेरा बैकअप ठीक नहीं था। जैसे डंकी फिल्म में भी दिखाया था, बिल्कुल सेम स्टोरी लग रही है मेरे को तो आपकी। हाँ। एक रूम में बंदे भरे पड़े हैं, गए बॉर्डर पार करके गए, पैसे खर्च के गए, मगर फिर आगे जो सोचा था वो कुछ अलग ही देखने को मिला। बहुत अलग था। और बट ये है कि आप धीरे धीरे कुछ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, हालातों को समझना पड़ता है। वो समय ज़रूर होता है हार्ड, बट एक दिन आज सही है। मतलब मैं हैप्पी हूँ कि मैं उस दिन चला गया। उस दिन चले गए? हाँ, इससे मेरा फ्यूचर ठीक हो गया। फिर ठीक हो गया। क्या शेड्यूल रहता था एक बार बताना? कितने टाइम कॉलेज जाते थे, कितने दिन कॉलेज जाते थे? 3 दिन मेरा कॉलेज होता था। और जिसमें से जो है मैं एक दिन नहीं जाता था, 2 दिन कॉलेज जाता था। और उसके बाद मैं जो है सुबह जाता था पैम्पलेट बांटने, और रात को जाता था मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने। रात को पिज़्ज़ा डिलीवरी? हाँ जी। तो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के कितने कुछ आपको मिलते थे? पिज़्ज़ा डिलीवरी के उस टाइम पे, क्योंकि क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जो हर जो साल है वो अपने डॉलर्स की जो एवरेज है वो बढ़ाती रहती है कि भाई आपका इस साल मान लो 18 आवर पर आवर है $18, तो वो सम टाइम आपको बढ़ा देती है कि हर साल मिनिमम वेजेस जो है $20 है। फिर वो अब वो करंटली जो चल रहा है $27 से $28 करंटली जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी में। हाँ नहीं, अब तो मुझे उस टाइम पे मुझे मिलते थे $23 पर आवर, और साथ में टिप मिल जाती थी। ठीक है। तो मतलब आपका कितना टाइम स्ट्रगल रहा? कैसा, वो कौन सा मोड था जब आपको लगा था कि हाँ अब मैं ग्रो कर रहा हूँ? कितने टाइम बाद, कितने टाइम का आपका स्ट्रगल था? मुझे लगभग लग गए 5 साल लगे लगभग। 5 साल? हाँ, स्ट्रगल में? हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उस टाइम रिसेशन में भी था, और वहाँ पे जो है वेजिस बहुत कम थे उस टाइम। वेजेस कम थे? हाँ, लेकिन अब आज की डेट में वेजिस अच्छे हैं और काम भी है आज के टाइम में? हाँ। 5 साल थे आपने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब की और पैम्पलेट बांटने की जॉब की। उसके बाद आपकी कौन कौन सी जॉब रही थी? कितनी आपने जॉब की? उसके बाद मैंने बेकरी में काम किया। मैं एक रात में 20-20 हज़ार ब्रेड बनाता था। ब्रेड बनाते थे? हाँ, मैं 20,000? हाँ, डेविस बेकरी नाम की जो है बेकरी है ब्रॉड मिडोज़ में, उसमें मैंने नाइट में जो है शिफ्ट करता था। उसमें मैंने कभी 40,000, कभी हमारा मतलब टीम थी एक प्रॉपर 7-8 बंदों की, 10 बंदों की, तो हम वो पैक करके देते थे। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी की और कंसीरिज की जॉब की। तो अभी ठीक है, अभी मैं जो है मतलब ठीक हो गया, मेरी पीआर हो गई, चीज़ें हो गई। तो अब अभी आप परमानेंट हो ऑस्ट्रेलिया? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट हूँ। और अभी मैं जो है वहाँ पे रियल स्टेट में जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना वो कर रहा हूँ। कितने टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिलती है आज के टाइम में? आज के टाइम में ये है कि जैसे मैं तो 12th के बाद गया था, तो कोई बंदा होता है जैसे वो बैचलर करके जा रहा है, फिर वो मास्टर्स कर रहा है। मास्टर्स करने के बाद आपको डिपेंड है कि आपकी स्टडी कितनी है और ये आप यहाँ से कितनी करके जा रहे हैं। अगर जो आपने यहाँ से मास्टर्स की है तो आपको शायद अपॉर्चुनिटीज़ हो कि आपकी स्टडी में वहाँ पे पीआर है। और कई जो 10th करके जाते हैं, 12th करके जाते हैं, उसके बाद उनकी 4 इयर्स की स्टडी है, फिर 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस मिलता है। बट अभी जो है आजकल उन्होंने रूल चेंज कर दिए हैं। रूल्स में क्या है कि वो अपने जैसे अब पहले स्टडी के बाद आप दोबारा स्टडी वीज़ा डाल सकते थे, ठीक है। बट आज की डेट में आप स्टडी के बाद टीआर डालोगे, और टीआर के बाद वो दोबारा स्टूडेंट पे नहीं जाने देते। अच्छा। हाँ, वो स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पहले लोग स्टूडेंट पे ही रहते थे 10-10 साल, 15-15 साल। कॉलेज सस्ता वाला ले लेते थे, $500 वाला, तो वो ऐसे चल रहा था वहाँ पे। अब उन्होंने वो चीज़ें सुधारनी शुरू कर दी हैं। तो आप जब गए ऑस्ट्रेलिया गए, आपने वहाँ पर चीज़ें देखी, आपको लगा कि भाई हाँ अगर मैं ये चीज़ इंडिया से सीख कर आता, ये आसान भी है, तो आज मैं
जाते ही सेटल हो जाता है, मेरे को अच्छा काम मिलता है, ऐसी कोई चीज़ थी? हाँ, जैसे कि मैंने आपको हेयर का कटिंग वगैरह का बताया, वो मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट था और इजी था। वो मैं शायद करके देता तो शायद मैं अपना स्टोर भी खोल लेता आज। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको नॉलेज है, कैश में जॉब मिल सकती है आपको इजीली, तो ऐसा हो सकता था। तो अभी जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहोगे कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या ट्रेंड में चल रहा है? क्या वो अगर यहाँ से सीख कर जाते हैं तो उन्हें डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, अच्छी पेइंग जो मिलेगी? कौन कौन सी वो डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी स्किल्स हैं? जैसे कि एक तो हेयर ड्रेसर हो गई, ओके। और जिम वाली हो गई। जिम के जो, जैसे आप जिम का भी कुछ काम सीख लो तो शायद वहाँ पे आप 6 महीने की स्टडीज करके एज ए ट्रेनर? एज अ ट्रेनर, ओके। उसका भी अच्छा काम है। उसमें आपको अच्छे जो है लोग आपको हायर करते हैं, आप उसको फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। जैसे आपको लोग पर्सनली ट्रेनर बुलाएं, तो जैसे मसाज में भी, वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स की स्किल्स है, जैसे कोई रेस्टोरेंट्स में यहाँ काम सीख ले, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, उसमें आपको शेफ़ की जॉब मिल सकती है। तो इसमें अच्छा स्कोप है वैसे आजकल। अच्छा स्कोप है आजकल। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का क्या रहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ कैसे पे, यूज़ कर सकते हैं उसको? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या है कि आपका $180 का जो है मंथली पास बनता है, ठीक है। और आपकी जो ट्रेन्स हैं वो पूरे मेलबर्न से कनेक्टेड है। पूरे मेलबर्न? हाँ, तो आप उससे कहीं मेलबर्न कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की? नहीं, कैपिटल तो कैनबरा है। कैनबरा है। हाँ, ठीक है। वो दूर है, 2 घंटे की फ़्लाइट है मेलबर्न से, ठीक है। तो वहाँ पे वो है कैपिटल वगैरह। और लेकिन जो मेलबर्न जो है कनेक्टेड है ट्रेन से, तो आप उसमें जो है पास के थ्रू जा सकते हैं एनी टाइम, कितना मर्जी टाइम आप उसमें ट्रैवल करो। एक बार दिन में चार्जेस कटते हैं। $180 बताया? नहीं, वो मंथली है $180, ठीक है। लेकिन 8 से मेरे ख्याल से $10-12 कटते हैं। मतलब आप पूरे मेलबर्न में घूम सकते हो वो $180 वाला पास बनवा के 1 मंथ हाँ, का? 1 मंथ का। हाँ, 1 मंथ का। हाँ, तो आपको क्या लगता है वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितना फ़र्क है? इंडिया जो है अभी पूरा डेवलप्ड है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स जो रेल नेटवर्क्स हैं वो, लगता है आपको डेवलप्ड है? मतलब कहते तो नहीं है वैसे। नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन कनेक्टेड तो है अपना इंडिया सारी जगह से। कनेक्टेड तो है। यहाँ की रोड्स देखकर, कई बार फैसिलिटीज देखकर आपको लगता है कि डेवलप है? जो आजकल जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब कई साल से आना जाना कर रहा हूँ, मुझे रोड्स में अब कोई जो है दिक्कत नहीं लग रही। जैसे फॉरेन के Improvement है रोड्स, थोड़ी। हाँ, इम्प्रूवमेंट है। नितिन गडकरी जी ने मतलब अच्छा काम किया है। पर वहाँ के लेवल से और यहाँ के लेवल से आप क्या कंपेयर? वहाँ का जो है, आप ये लगा लो कि सर्विसेज दे देते हैं अच्छी। लाइक आपको कोई, अगर जो उन्होंने बोल दिया कि आप जो है 2 बजे आइए, तो 2 बजे आपका काम हो जाएगा। तो अभी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। जिनके भी जो डाउट्स होंगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगे फर्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था। और द स्ट्रीट डेब्यू KKS बाय कमलकांत शर्मा जी भी मेरे साथ थे, और हमने जो हम बेस्ट कर सकते थे, जो हमें लगता है कि डाउट्स होते हैं, वो हमने किए हैं, क्लियर किए हैं आप लोगों के सामने। क्योंकि 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत होता है और बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद आज एक स्टैंड है, और इसीलिए आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि गाइडेंस की ज़रूर होती है, क्योंकि आजकल जो यूथ है उसे अगर जाना है तो उसे गाइडेंस मिलेगी, कैसे वो वहाँ पर स्टे कर सकता है, रह सकता है, और अपने आप की ग्रोथ कर सकता है, जिससे उसका जो लोन है वो भी माफ़ हो, और एक वो अच्छे स्टैंड पर वहाँ पर स्टैंड करे। अब ऐसे में आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जिसे नॉलेज मिली वो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि आपके क्या डाउट्स हैं। अगर आप लोग के जो डाउट्स आते हैं उस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर हो, जिससे आप लोगों को नॉलेज ज़रूर मिल सके। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइए, और इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।